और व्यवस्था से हम भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। और वो कहा है सविधाता, वो हमारा कर्माध्यक्ष है, कर्मों का फल प्रदाता है। भगवान की सृष्टि में 5 काम है, दुनिया को बनाना, साथ साथ पालन करना। जैसे इस शरीर को बनाया वो भगवान है, इस शरीर में दशरथ मांस मज्जा बनाकर इसको पालन कर रहा है वो भगवान है, और इसको मिटा रहा है। शिशु की मृत्यु ही कुमार हो गया, कुमार की मृत्यु फिर युवा हो गया, उसकी मृत्यु फिर प्रौढ़ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई बुढ़ापे की ओर जा रहा है। यानी कि जो मिट रहा है और एक दिन पूरा मिट जाएगा, इसको भी करने वाली व्यवस्था वही है, और ये दुनिया को मिटाने वाली व्यवस्था वही है। 3 काम, एक काम है वेद का ज्ञान देना, और 5वां काम है सब जीवों के कर्मों का ठीक ठीक फल देना। अगर ये कर्म फल व्यवस्था हमारी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अर्थात हम ये समझने लग जाएं कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसका फल देने वाली कोई मूलभूत शक्ति ईश्वर है। ये गहराई से समझना होगा आपको। हम जो करते हैं अच्छा बुरा, उसका फल भगवान न्यायाधीश हमें जरूर देता है, ऐसा समझिए। अच्छा, हम कर्म करने में भगवान ने स्वतंत्र किए हुए हैं। हम सत्य भी बोल सकते हैं और झूठ भी, चोरी भी कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। हम किसी को सम्मान भी दे सकते हैं और अपमान भी कर सकते हैं। हम मिलावट, चोरी, व्यभिचार कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कुछ भी कर सकते हैं। ये सब करने में भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ा है। आप मेरी सृष्टि में करिए, लेकिन फल भोगने में हमें परतंत्र किया हुआ है। फल भगवान ने अपने हाथ में लिया हुआ है। करो तुम, फल मैं दूंगा। फल हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, करते ही फल भगवान के अधीन पहुंच जाता है और हमें भोगना ही पड़ता है। ये ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं कभी भी अच्छा बुरा करके दुख नहीं चाहता। कोई आत्मा कुछ भी करे पर सबका परिणाम सुख ही चाहती है, लेकिन क्या हमको जीवन में सुख ही सुख मिलते हैं? ऐसी बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें दुख भोगने पर मजबूर होना पड़ता है। चाहते नहीं है, परंतु ये मजबूरी कौन दे रहा हमारे सामने? वो जबरदस्त शक्ति न्यायाधीश है, वो जबरदस्त शक्ति कर्मफल प्रदाता है, जो हमें सुख दुख भोगने पर मजबूर कर देता है, न चाहते हुए भी। एक बात ध्यान देंगे, हम 3 स्थानों से कर्म करते हैं। एक मन से करते हैं अच्छा बुरा सोचकर, वाणी से करते हैं अच्छा बुरा बोलकर, शरीर से करते हैं अच्छा बुरा क्रिया में ला करके, और 3 स्थानों से फल भोगाता है भगवान। मन में अगर प्रसन्नता है, आनंद है, उत्साह है, खुशी है, तो समझो मन के अच्छे विचारों का फल मिल रहा है। मन में बेचैनी है, डिप्रेशन है, अशांति है, क्लेश है, अंदर से चटपटा रहे हैं, तो समझो मन के गलत विचारों का फल भगवान भोगा रहा है। वाणी सुंदर है, शास्त्रोक्त है, प्रिय है, मित्र बनाने वाली है, तो समझो वाणी के अच्छे वाक्यों का फल मिल रहा है। वाणी कर्कश है, बेरुखी है, दुश्मन तैयार कर रही है, कब्रों पर अपमानित हो रहे हैं, तो समझो वाणी का दुरुपयोग हो रहा है, उसका फल मिल रहा है। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, सुंदर है, आकर्षक है, तो समझो शरीर से अच्छे काम करने का फल मिल रहा है। शरीर रोगी है, अनियमितता है कोई किसी प्रकार की और इसमें तकलीफें हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं शरीर का दुरुपयोग किया है, उसका फल मिल रहा है। फल भोगने वाली, अनुभूति वाली चीज चेतन आत्मा होती है, स्थान मन वाणी शरीर होते हैं। एक बात और ध्यान देंगे, 3 प्रकार से कर्म हमारे खाते में जुड़ते हैं। इसको जरा गहराई से आप समझें। 3 प्रकार के कर्म हमारे खाते में जुड़ते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने कृत कारित अनुमोदित नाम दिया है। कृत कर्म कौन से होते हैं? जिनको मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं आत्मा अपने मन से, वाणी से, शरीर से करता हूँ। मैंने यज्ञ किया, मैंने दान दिया, मैंने प्रवचन की, मैंने चोरी की, मैंने किसी को गाली दी, मैंने गलत सोचा, मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो ये कृत कर्म हो गया। इसका फल मुझे मिलेगा अच्छा बुरा सुख दुख रूप में। एक और कर्म का खाता मेरे अंदर जुड़ जाता है, वो है कारित कर्म। मैं नहीं करता हूँ, पर कराता हूँ मैं किसी से। मैंने किसी से कहा यज्ञ सबसे बढ़िया कर्म है दुनिया में, देखो मैं यज्ञ की विधि आपको सिखाता हूँ, या तुम गुरुकुल जाकर यज्ञ विधि सीख करके आओ और रोजाना यज्ञ किया करो, हवन किया करो,
इससे बढ़ के दुनिया में पुण्य का और कोई कर्म नहीं है। और मेरे कहने पर वो व्यक्ति यज्ञ करने लगा, तो कर्म अच्छा तो वो कर रहा है, उसको तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, पर मुझे भी मिलेगा, क्योंकि ये कारित कर्म मेरे फाइल में जुड़ गया। मैंने एक अच्छा कर्म किसी से करवा दिया, उसका भी फल मुझे मिलता है, ये भी मेरे खाते में जुड़ता है। और मैंने किसी से कहा, अरे भाई आजकल ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, कुछ रिश्वत लिया करो, मिलावट किया करो, ऊपर की भी आमदनी होनी चाहिए, खर्चे बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं, मकान बनाना आज के समय बड़ा चोरी की है, बच्चों को पढ़ाना, कोई थोड़ा सा तकलीफ हो जाए तो हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे थोड़ी ऊपर की आमदनी किया करो, कुछ रिश्वत वगैरह मिलावट वगैरह ये सब किया करो। और वो आदमी करने लगा, अब बेईमानी तो वो कर रहा है, पर फाइल मेरी खराब हो गई, मुझे भी इसका पाप लग गया, मुझे भी जितना वो करता जाएगा उतना मैं भोगने का अधिकारी बन गया, समझो। ये कारित कर्म जुड़ गया। और एक अनुमोदित कर्म भी जुड़ता है मेरे खाते में। अनुमोदित माने न मैं करता हूँ, न मैं किसी से कराता हूँ, मैं किसी के किए हुए का समर्थन करता हूँ केवल। किसी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, किसी ने प्याऊ लगाई, किसी ने सर्दियों में कंबल बांटे, किसी ने गौशाला, किसी ने गुरुकुल खोला, किसी ने और अच्छा काम किया। मैंने कहा वाह धन्यवाद, तुम बड़ी महान हो, बड़े दानी हो, तुम जैसे लोगों से ये दुनिया खुशहाल बनी हुई है, धन्य धन्य है आप। मैंने उनके अच्छे काम का समर्थन किया, प्रशंसा की, काम तो वो अच्छा कर रहा है, पर कितने से ही मेरी फाइल अच्छी बन गई, इसका कुछ न कुछ अच्छा फल भगवान मुझे देगा। इसको अनुमोदित कर्म कहते हैं। और किसी ने गलत काम किया, मैंने कहा अच्छा किया तूने उसकी हत्या कर दी, अच्छा किया उसका माल हरण कर लिया, अच्छा किया तूने समाज में उसकी बेइज्जती कर दी, तूने अच्छा किया ये गलत काम कर दिया। अब गलत तो उसने किया, मैंने केवल उसके बुरे कर्म का समर्थन कर लिया, इतने से मेरी फाइल खराब हो गई, इतने से भगवान ने रिकॉर्ड कर लिया, तूने गलत काम का भी समर्थन दिया है, उसका दंड मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, अपने जीवन से तो कोई गलत करो ही मत, शास्त्रों को ढूंढो क्या कह रहे हैं, ये क्या कर्म करने का आदेश दे रहे हैं, गुरुओं से पूछो और फिर वैसा वैसा करो। दूसरा, किसी से करवाने की बात को तो अच्छे कामों की सलाह देना, गलत काम की मत देना। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को ही दे रहे हो। मेरा बेटा भी अगर मेरे से पूछे, पिताजी जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसमें लोग ऊपर से पैसा भी खूब देते हैं, ले लिया करूँ क्या? और मैं कह देता हूँ हाँ ले लिया कर बेटा, तो जितना जिंदगी भर लेगा वो पाप मेरे खाते में जुड़ता जाएगा। और मैं कहूँ नहीं बेटे, जो कंपनी तुम्हें पैसा देती है, जो सरकार तुम्हें पैसा देती है, ईमानदारी से उसी से काम करना, उसी का पैसा दिया जाता है काम का, ऊपर से कुछ नहीं। और फिर भी वो लेता है तो उसकी फाइल खराब रहेगी, मेरी स्वच्छ और साफ रहेगी, मुझे कोई कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी वो लेता है तो मेरी फाइल बच गई। एक और चीज़ ध्यान देना, आप हम ये सोचते हैं अच्छा है बेटे का मकान बन जाएगा, ऐसी गाड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई किसी का बेटा मरने के बाद भी कुछ नहीं है, अकेला अपनी फाइल लेके जाता है, अकेला भोगता है, न बेटा उसमें मददगार, न बेटी, न कोई पत्नी, न कोई पति, न कोई माता पिता, कुछ भी हिस्सा नहीं बता सकते, अकेले कोई भोगना पड़ेगा। ध्यान देना, जीते जी का नाता है, जीते जी हैं तो पिता पुत्र है, पति पत्नी है, माता पिता हैं, जीते जी हैं। मरने के बाद तुम कोठियाँ बना जाओ बेईमानी कर करके, आप झोपड़ी में चले गए, वो कोठियों में ऐशोआराम करेंगे। इतना किया तुमने काम। तुमने अगर बेईमानी से पैसा कमाया है और बच्चे को भी कमाने दिया है तो क्या किया तुमने? उसके लिए कोठी बना दी। आप झोपड़ी भी नसीब नहीं मिले कहे तो सड़क पर पैदा हो जाए घसियाले के यहाँ, कहे कीड़े मकोड़े में चला जाए, तो क्या सौदा किया आपने? घाटे का ही किया। इसलिए बच्ची से भी यही कहो नहीं, 2 वक्त की भरपेट रोटी नहीं मिले कोई बात नहीं, एक वक्त खा के गुजारा कर देंगे, ईमानदारी का पैसा, धर्म से चलो जीवन जियो। फिर भी गलत करें तो हम स्वच्छ और साफ है, हम मरने के बाद जो यात्रा पर जाएंगे अपना साफ सुथरा दामन लेकर जाएंगे, अच्छे लोगों को अच्छी जन्म और उनकी गतियों को प्राप्त करेंगे। इसलिए
अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है जो भी शुभ अशुभ कर्म का फल हम कमाते। एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे, समर्थन जैसे घर में देवी जी ने कहा देखो गुरुकुल में यज्ञ हो रहा है तथा प्रवचन हो रहे हैं, कुछ वहाँ दान भी लेके आएंगे और घी सामग्री लेके चलते यजमान बनेंगे, यज्ञ करेंगे। और पति ने कहा बेकार की बात करके, जो भी कमाए बच्चों के लिए कमाए तो वहाँ गुरुकुल में दिया, ये चावल में घी को फूंक दो, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊँगा। और पुरुष आया नहीं, उसका कोई समर्थन नहीं, और पत्नी आ गई लेके सामान और वो देंगे, तो पति को उसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, चाहे उसकी कमाई हो, चाहे उसने कमाया है घर में, पर उसका समर्थन नहीं है, भाव नहीं उस क्रिया में, तो उसको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, केवल पत्नी को ही मिलेगा। और अगर पति महोदय ये कह देते अच्छा बहुत अच्छी बात है, देखो मेरे पर तो वक्त नहीं है, मुझे तो फलाने काम में जाना है, तुम इतने पैसे दान दिया ना और तुम यज्ञ कर आना, और अवसर मिल जाता तो मैं सम्मिलित हो जाऊंगा, नहीं तो आप कर आओ, यही समर्थन कर दिया, समझ लो दोनों को बराबर खाता मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा। आप किसी भी चीज़ में अपना एक समर्थन ही देते हो, भाव आपके उसमें जुड़ गए तो ही उसके अधिकारी आप बनते हैं, और भाव आपके नहीं जुड़े तो मानो उस फल के अधिकारी हम लोग नहीं बनते। इसीलिए यहाँ कवि ने एक भजन लिखा है, शुभ अशुभ कर्म का